हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज जो टैग के बारे में बताऊंगा वो है फ्रेम्स टैग। पहले आपको समझना होगा ये फ्रेम्स टैग क्या है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेम टैग क्या है? फ्रेम टैग एक टैग होता है जिसमें आप अपनी ब्राउजर का विंडो को मल्टीपल सेक्शन में डिवाइडेड कर सकते हैं। तो पहले आपको उसको पढ़ के सुनाता हूँ। HTML frame tag are used to divide your browser window into multiple sections. The window is divided into similar way. The table are organized into row and column. मतलब आपका जो विंडो का जो सेक्शन होगा उस सेक्शन को हम रो एंड कलम में डिवाइडेड करेंगे। इसके लिए आपको फ्रेम्स टैग को यूज करना होगा। तो इस फ्रेम्स टैग में दो टैग होता है, एक है फ्रेम सेट और फ्रेम। मतलब इस दोनों टैग को यूज करके आप अपनी ब्राउजर का विंडो को मल्टीपल सेक्शन में डिवाइडेड कर सकते हैं। इसका जो सिंटेक्स है, पहले आपको क्या करना होगा, फ्रेम सेट कॉल्स स्लैश रोज इज इक्वल टू 50%। आपको यहाँ पे कॉल्स स्लैश रोज से दोनों में एक ही यूज करना है। तो आपको फ्रेम सेट कॉल्स लिखने के बाद आपको इक्वल टू साइन बैठा के 50% 50% बैठाना है। आपको रो बैठाना का रो के बाद आपको 50% 50% ही बैठाना है। यहाँ पे आप कलम लिखने के बाद 50% 50% लिखने के बाद जो आपको स्ट्रक्चर में दिखाएगा ऐसा दिखाएगा। मतलब आपका जो वेब पेज का जो सेक्शन है, एक सेक्शन 50% में और एक सेक्शन 50% में डिवाइडेड हो जाएगा कॉलम साइड में। और रोज, यहाँ पे रोज बैठाऊंगा तो इसका सेक्शन रोज साइड में क्या होगा, ये 50% में डिवाइडेड हो जाएगा, ये भी 50% में डिवाइडेड हो जाएगा। लेकिन याद में आए, ये जो मैं लिखा हूँ कॉलम्स और रो, इस दोनों टैग को आपको एक ही बार भी लिखना है। ठीक है, आप दोनों साथ में लिखोगे तो आपको ये जो टैग यूज फार्मूला आप काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको इसके बाद मैं फ्रेम टैग के बारे में बताता हूं। तो फ्रेम टैग को आप HTML फाइल में इस टैग को यूज नहीं कर सकते। मतलब इस टैग आप HTML फाइल में सपोर्ट नहीं करेगा। तो HTML फाइल क्या है, मैं आपको और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें HTML फाइल क्या है इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इट्स डिफाइन द पर्टिकुलर एरिया विद इन द HTML फाइल वेयर द अनदर HTML वेब पेज कैन बी डिस्प्ले। मतलब मैं इस फ्रेम सेट में जो यहाँ पे 50% में लिखा हूँ, यहाँ पे मैं एक वेब पेज को और यहाँ पे और दूसरी एक वेब पेज को ऐड करके आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, इसके लिए आपको ये फ्रेम टैग को यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, फ्रेम src इज इक्वल टू कोटेशन के भीतर में आपको आपका जो वेब पेज का नेम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सिर्फ सिंपली एक एग्जांपल देने के लिए 1 लिख दिया। आपको यहाँ पे आपका वेब पेज का जो नेम रहेगा वही आपको यहाँ पे बैठाना है। उसके बाद आपका एक्सटेंशन बैठाना है। ठीक है, तो इसको मैं आपको क्या करता हूँ, इसको मैं आपको नोटपैड में करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए नॉर्मली आपको एक डेस्कटॉप में एक आपको न्यू फोल्डर मतलब फोल्डर क्रिएशन करना होगा। तो मैं फोल्डर का नेम रख देता हूँ HTML। फिर उसके बाद इस फोल्डर को ओपन करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मतलब नोटपैड को लेता हूँ। तो इसके ऊपर में मैं डबल क्लिक करता हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML ओपनिंग एंड HTML क्लोजिंग। इसके बाद HTML ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के भीतर में आपको टाइटल टैग को ओपनिंग करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेज 1। फिर उसके बाद मैं टाइटल टैग को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बॉडी टैग को यूज करता हूँ और बॉडी टैग का जो बीजी कलर में लगाता हूँ लाइम कलर। ठीक है, तो इसके बाद मैं बॉडी टैग को भी
क्लोज कर देता हूं। फिर इसके बाद मैं इसको क्या करना होगा, इसको मैं सेव कर देता हूं। कहां? जहां मैं फोल्डर को बनाया, HTML जो फोल्डर है। तो मेरा HTML जो फोल्डर है, इसमें मैं इसको नेम देता हूं a.htm। फिर इसको मैं सेव कर देता हूं। देखिए यहाँ पे a.html मतलब HTML आ गया है। ठीक है, यह देखिए कलर जो है लाइम कलर है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूं। फिर मैं और एक फाइल में जाके न्यू करके इसको पेस्ट कर देता हूं। इसको मैं रीनेम करके पेस्ट टू कर देता हूं और इसको कलर मैं कर देता हूं रेड। ठीक है, उसको मैं क्या किया था, a.html में सेव किया था, इसको मैं b.htm में सेव कर देता हूं। कहां? उस HTML फोल्डर में सेव कर दिया। तो क्या हुआ मेरा, दो, एक है A एक है B, वेब पेज हो गया है। ठीक है, इसको मैं पहले आपको दिखा देता हूं। ये है A और A रहा, यहाँ पे मैं क्या करता हूं, यहाँ पे B लिख देता हूं, फिर इंटर की प्रेस करता हूं। देखिए ये रेड कलर हो गया। तो अभी जो करना है, अभी क्या करना है, अभी जो मैं टैग के बारे में बताया उसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो क्या लिखना है, HTML ओपनिंग एंड HTML क्लोजिंग। ठीक है, इसके बाद आपको टाइटल टैग को ओपनिंग करना है। तो मैं टाइटल देता हूं फ्रेम। ठीक है, तो इसके बाद मैं टाइटल टैग को क्लोज कर देता हूं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद नॉर्मली मैं जब HTML करता हूं तब क्या यूज करता हूं, बॉडी टैग को, लेकिन फ्रेम में बॉडी टैग को यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बॉडी टैग को यूज नहीं करूंगा। इसके बाद जो करना है, इसके बाद आपको बैठाना है फ्रेम सेट इजिकल। फ्रेम सेट के बाद आपको बैठाना है आपका जो वेब पेज कैसा रहेगा, कलम से रहेगा या रो से रहेगा। पहले मैं आपको कलम्स में रह के दिखाता हूँ। तो मेरा दोनों पेज बनाया, तो दोनों पेज का साइज 50% कर देता हूँ और एक है कमा देके और भी एक को मैं 50% कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं फ्रेम सेट को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो फ्रेम सेट को क्लोज कर देने के बाद आपको क्या बैठाना है, इसके भीतर में आपको फ्रेम src देके आपका जो पेज है इसका नेम बैठाना है। पहले था a.htm, फिर इसके बाद क्या था फ्रेम, इसके बाद था फ्रेम src इज इक्वल टू b.htm। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद मैं इसको सेव करता हूं फ्रेम सेट डॉट html। कोई भी एक अपनी नाम भी सेव कर सकते हो। ठीक है, सेव कर दिया। सेव कर देने के बाद इसको मैं डबल क्लिक करता हूं। डबल क्लिक करने के बाद देखिए ये जो अभी आपको फ्रेम दिखा रहा है, एक में एक कलर और दूसरी में और एक कलर, मतलब ये आपको दिखा रहा है कॉलम्स, मतलब कॉल्स में दिखा रहा है। तो इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं चेंज कर देता हूं रोज में। ठीक है, तो रोज में करने के बाद देखिए ROWS बैठाने के बाद क्या होगा, ये जो आपको कलम में दिखाया था आपको इसको रोज में दिखाएंगे। ठीक है, तो इसका साइज भी आप बड़ा कमा सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसको 20% कर देता हूं और इसको मैं 80% कर देता हूं। ठीक है, देखिए अभी क्या हुआ, अभी इसका साइज भी देखिए ये हो गया 80%, ये हो गया 20%। ऐसा ही वीडियो आपको देखने के लिए मेरा चैनल को आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नेक्स्ट में आप बताएंगे कैसे हम रो और कलम को यूज करके एक फ्रेम बना सकते हैं। थैंक यू ऑल।